तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना चैप्टर 2, जिसमें कि तुम देख सकते हो कि चैप्टर 2 का नाम है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है कल से एंड इसमें हमारे 18 चैप्टर हमें ख़त्म करने हैं। तो अब इससे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को। तो चैप्टर 2 के फर्स्ट में तुम देख सकते हो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द ईटिंग हैबिटेट। तो मैं इसमें तुम्हें शॉर्ट नोट में बताऊँगा बिकॉज ये रिविजन है। इसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें आगे चल के मिलेगी अगर बैचेज स्टार्ट होते हैं। तो इसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द ईटिंग हैबिट्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्बीवोर्स के बारे में। ईटिंग हैबिट के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से है, मतलब किस तरह के एनिमल्स किस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, मतलब कि वो प्लांट्स खा रहे हैं या दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं। ये इस बेसिस पे हमने इसे अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। तो इसमें तुम्हारा सबसे पहले तो होता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो कि अपना फूड प्लांट से लेते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट से अपना फूड लेते हैं। एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड ओनली फ्रॉम प्लांट्स, तो वो होते हैं हर्बीवोर। उसका एग्जांपल तुम देख सकते हो काऊ, शीप, गोट, डियर, एलिफेंट, कंगारू, जिराफ एक्सेट्रा वगैरह। एंड इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को किल करके उनसे अपना खाना लेते हैं, उन्हें एज ए कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, ठीक है। तो दे आर नेवर ईट प्लांट्स। कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को ईट नहीं करते। उनके एग्जांपल आते हैं तुम्हारे टाइगर, लिजार्ड, लायन एक्सेट्रा। ओमनिवोरस जो होते हैं, ओमनिवोरस में तुम्हारे दोनों आते हैं। वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं और एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं एज देयर फूड, मतलब प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका बियर, डॉग, ह्यूमन बींग्स और एक्सेट्रा। एंड इसके बाद हम करते हैं फोर्थ का। तो फोर्थ में हमारा पैरासाइट्स। पैरासाइट्स सबसे अलग है, इन तीनों से अलग है। तो पैरासाइट्स में क्या है कि ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स आइदर बाय लिविंग इनसाइड और आउटसाइड देयर बॉडी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, एनिमल्स की बॉडी पर बाहर की तरफ रहते हैं, मतलब एनिमल की बॉडी से चिपक के रहते हैं, एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं। एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं तो उसे एंडोपैरासाइट्स कहते हैं, और एनिमल की बॉडी के बाहर रहता है तो उसे पैरासाइट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल है तुम्हारे टेप वोम, राउंड वोम, टिक, लाइस। तो ये देख सकते हो जो तुम्हारे टेप वोम और राउंड वोम है ये इनसाइड द बॉडी होते हैं, और जो तुम्हारे टिक और लाइस होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी पाए जाते हैं। अब इसके बाद तुम्हारे फिफ्थ है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स है जो कि मतलब मान लो शेर ने किसी एनिमल को खा लिया, ठीक है, किल करके खा लिया, एंड उसके बाद कुछ बच गया, सब कुछ खाने के बाद कुछ छोटा मोटा हिस्सा बच गया, तो उसे दूसरे प्रीडेटर्स आके मतलब दूसरे जो एनिमल्स है वो आकर उसे खा लेते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है जिस तरह तुम्हारा वल्चर, क्रो, जैकाल और एक्सेट्रा। तो ये तीनों चारों ऐसे होते हैं जो कि जब शिकार कर लेता है एंड उसे खा लेता है, उसके बाद जो उसमें बचता है उसे खाते हैं ये तीनों, और इसी तरह के कई सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स। इसके तो अब आता है तुम्हारा एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन देयर बॉडी। तो इसमें जो एनिमल का न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं और इसमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें तुम ओवरऑल ये समझ सकते हो कि एनिमल किस तरह से फूड को ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है और न्यूट्रिएंट ले रहा है अपने फूड लेने के तरीके से, ठीक है। वो सारा तुम्हारे इसी में आता है तुम्हारे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। मेन हमें ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सेक्रेटरी ग्लैंड्स। इट कंसिस्ट ऑफ द बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन रेक्टम और एनस। बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसकी एंडिंग होती है रेक्टम में और एनस। ये 6 के 6 पॉइंट्स तुम्हें याद करने हैं कि मतलब सीरीज़ में याद करोगे बहुत अच्छा है, सीरीज़ में नहीं याद कर सकते कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस सीरीज़ से इतना रहेगा कि किसके बाद क्या चीज़ आ रही है उसका तुम्हें मतलब थोड़ा आइडिया रहेगा और कुछ नहीं। तो ये सारा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इन्हें और ब्रीफली तुम्हें समझना है तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट आउट वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस आर। अब हम बात कर लेते हैं मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं।
तो उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला आता है उसमें तुम्हारा सेलिवरी ग्लैंड्स, देन लीवर एंड देन पेनक्रियाज। तो ये 3 ऐसे हैं जो कि तुम्हारे डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कह सकते हो तुम इन्हें, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं। देन इसके बाद देख लेते हैं द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो स्टमक की वॉल है हमारी, ठीक है, स्टमक की जो वॉल है और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है। द मोड ऑफ फीडिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, द मोड ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब देखो जैसे जैसे मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है, कुत्ते में खाने का तरीका कुछ अलग होता है, मतलब फीड करने का तरीका कुछ अलग होता है, उसी तरह लायन में कुछ अलग होता है, और जो तुम्हारा हुआ ह्यूमन उसमें थोड़ा अलग होता है। तो सब में ये अलग अलग देखने को मिलता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। अब देखो इसमें सिंपल सी चीज़ है तुम कि न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सबसे पहली बात। एंड दूसरी बात उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, फूड को लेना, फिर उसे मतलब पचाना, फिर उसे एब्जॉर्ब करना, वो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट वो सारी चीज़ें तुम्हारे न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मतलब इसमें आती है। मतलब तुम कैसे कैसे मतलब न्यूट्रिएंट को अपने फूड से, ये कहो कि मतलब वो चीज़ें अपने फूड से अपनी बॉडी में अलग अलग कर पाते हो कि पहले तो तुमने उसे इंटेक किया, देन उसे डाइजेस्ट कर रहे हो, देन वो एब्जॉर्ब हो रहा है कि उसमें से जो चीज़ें तुम्हारी बॉडी को चाहिए वो चीज़ें तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो, बाकी चीज़ें तुम्हारी एक्सक्रीट हो रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद तुम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बिगेंस इन द वक्कल कैविटी। अब सबसे पहली बात है जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, इसमें जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि स्टार्च होता है, उसका जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है वो हो जाता है बक्कल कैविटी में। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन स्टमक। जो तुम्हारे प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट होता है। द बाइल सिक्रेटेड फ्रॉम द लीवर, बाइल हमेशा लीवर सिक्रेट करता है। द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाटिक जूस तुम्हारा मतलब सिक्रेट होगा, जो मतलब तैयार होता है वो पैनक्रियाज के थ्रू होता है। एंड द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द इंटेस्टिनल वॉल कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट। और जो तुम्हारे डाइजेस्टिव जूसेस तैयार होते हैं इंटेस्टिनल वॉल के थ्रू, वो तुम्हारे पूरे डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कुछ टर्म है या कह लो कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है तुम्हारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और एट द एंड वो किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, और कौन कौन सा मतलब तुम्हारी बॉडी में क्या क्या ऑर्गन या क्या क्या चीज़ें उसमें पार्ट ले रही है, स्टमक, पैनक्रियाज, डाइजेस्टिव जूसेस, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो रही है, वो सारी चीज़ें तुम्हारी इसमें आती है। द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब इन द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड होगा ना वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। जो तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है वो तुम्हारे अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे बॉडी के। वाटर एंड सम साल्ट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो तुम्हारा जितना मतलब सारी चीज़ें होनी थी हो चुकी, उसके बाद तुम्हारा जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में चले गए। देन जो तुम्हारा वाटर होता है और कुछ साल्ट्स होती है वो एब्जॉर्ब होती है अनडाइजेस्टेड फूड से भी, मतलब एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन में तुम्हारे पास बचता है ना अनडाइजेस्टेड फूड, उसमें से भी वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब रेजिड्यू आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फिकस थ्रू द एनस। अब देखो तुम्हारा स्टूल के फॉर्म में फिर वो एट द एंड बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो तुम्हारा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब रेजिड्यू तुम्हारे पास बचता है, तुम्हारी बॉडी में बचता है। द ग्रेजिंग एनिमल्स, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। अब जो एनिमल्स जैसे कि काऊ होती है, बफेलो होती है, डियर होते हैं, इन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले तो क्या काम करते हैं, खाने को अपने इकट्ठा कर लेते हैं अपने रूमन में। देन एक मतलब पहले तो उन्हें इकट्ठा कर लेंगे खाने को अपने र्यूमन में, पेट में, एंड पेट मतलब स्टोर करती है र्यूमन में, एंड देन उसके बाद उसे बाद में अपने माउथ में लाती है, रिटर्न टू द माउथ, एंड एनिमल च्यू इट्स पीसफुली। वो उसे आराम से फिर चबाती रहती है, जैसे कहते हैं ना जुगाली करना। तो वो र्यूमन में गया उसके सबसे पहले तो फूड, देन उसने उसे अपने माउथ में वापस लाया, एंड देन उसे चबा रहा है, आराम से बैठा हुआ, जिस तरह जो भैंस वगैरह जुगाली करती है। एंड
उसे पचने के बाद अपने स्टमक में दोबारा इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हारे लास्ट आता है लास्ट पॉइंट, एमीबा ingest its food with the help of false feet as pseudopodia। pseudopodia तुमने पढ़ा ही होगा। तो जो एमीबा है वो अपने फूड को लेता है फॉल्स फीड, फॉल्स फीड कहते हैं pseudopodia को। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। अब इसका तुम्हें पता ही होगा कि फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन करता है एमीबा, देन उसके बाद अपने फूड को डाइजेस्ट करता है। इट पुशेस आउट फिंगर लाइक pseudopodia विच इनगल्फ द प्रे। अब वो pseudopodia जो होता है वो अपने प्रे को एनगल्फ करने के लिए, मतलब अपने प्रे को लेने के लिए क्या काम करता है कि फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। ठीक है, तो उसके बाद जब वो फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है तो उससे वो अपने जो मतलब जो भी आउटर जो भी जिस भी चीज़ को उसे खाना है, मतलब एनगल्फ द प्रे, जिस प्रे को उसे लेना है उसे अपनी बॉडी के अंदर चारों तरफ से वैक्यूल में कवर कर लेगा, देन उसे डाइजेस्ट करके उसका जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसे उसी वैक्यूल के थ्रू बाहर के सराउंडिंग में छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। तो ये सारा तुम्हारा सेकंड चैप्टर के बारे में जो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। तो इसके नोट्स भी तुम्हें PDF में मिल जाएंगे अगर तुम्हें चाहिए। एंड ये तो तुम्हारा सेकंड चैप्टर। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हारा हुआ कि मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या इससे अलावा अगर इसके बारे में तुम्हें जानना है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके ऊपर एक सेपरेट आउट तुम्हें वीडियो बनाकर मैं दे दूंगा। एंड इससे अलावा तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके भी मैंने शॉर्ट्स आज शाम तक डाल दूंगा, जिसमें कि तुम्हारे मेन डिफरेंसेस के बीच में मैं तुम्हें बता दूंगा। हेटेरोट्रोप, ऑटोट्रोप्स, इनके बीच का कुछ डिफरेंस है। एंड 2-3 चीज़ें हैं जिनके बीच का मैं तुम्हें डिफरेंस आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं कल को हमारे चैप्टर नंबर 3 के साथ। तो तब तक के लिए इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो।